हेलो दोस्तों, मैं नमन ठाकुर आपका इम्परफेक्ट सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले दो लेक्चर हमारे रूल्स में गए हैं। पहला हमारा सिंपल रूल, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, फिर क्वोशिएंट रूल एंड लास्ट चेन रूल। ये चार रूल हमने कवर करे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, चेन रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम ये चार टॉपिक्स कवर करेंगे: लॉग, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शंस एंड लास्ट वन इज डबल डेरिवेटिव। हमने सिर्फ अभी डेरिवेटिव सीखा है, अभी हम डबल डेरिवेटिव भी सीखेंगे। लॉग के बारे में मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि जब किसी भी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर आ जाती है, लाइक ए की पावर एक्स, तो फिर जो उसको हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले हम उसी को लिखते हैं ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए इंटू में जो एक्स है उसका डेरिवेटिव। हम पहले लॉग के बारे में बात करेंगे, हम लॉग के फॉर्मूलेस देखेंगे कुछ, और इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर बेसिकली हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं और मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये रहे कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस लॉग के। e की पावर -3x log x स्क्वायर एंड e की पावर 3x sin x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी आ गए। पहले मैं बताने से पहले एक आपको वो बताता हूँ कि log e की वैल्यू क्या होती है। जब भी log e आ जाए, e मतलब नेचुरल लॉग समझ सकते हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो दैट्स व्हाई आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में e देंगे, e की पावर 3x, e की पावर 3x, और मतलब e हमारा नेचुरली होता है। अगर log e के साथ हम e का डेरिवेटिव करें तो बना जाता है। तो पहले अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। e की पावर 3x का हमें डेरिवेटिव करना है, तो पहले हम सॉल्यूशन नंबर 1 लिखते हैं। और मैं बताता हूँ कि देखो, पहले हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा पूरा कि पहले हमें इसका डेरिवेटिव करना है, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव करना है। तो हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। देखो, e की पावर -3x का हमने जब डेरिवेटिव करा तो e की पावर -3x ही आ गया। मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास हुई थी तब बताया था कि कुछ घमंडी लोग होते हैं जो बदलते नहीं, तो उसमें से पहले यही आ गया था। उसके बाद फिर हमने log e लिखा, उसके बाद फिर हमने इसका डेरिवेटिव करा। -3x का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो -3 आ जाता है, और ये सब मल्टीप्लाई में होगा। अब अगर आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो, log e की वैल्यू हमें 1 पता ही है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया -3 e की पावर -3x। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला log x स्क्वायर, मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि log a की पावर b, तो फिर b आगे आ जाएगा, तो b log x। जब हमने फोर्थ फॉर्मूला सीखा था कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, x की पावर x, तब हम इस पे log लगाते थे और ये आगे आ जाता था, x log x बन जाता था। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 log x, और 2 log x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे वो तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 इंटू 1/x आ जाएगा, और हमारा आंसर 2/x आ जाएगा। या फिर अगर आपको नॉर्मली भी करना है तो पहले इसका डेरिवेटिव मारो, फिर यहाँ से चेन रूल लगा के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मारो। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ पहला वाला बहुत आसान था, क्योंकि उससे डायरेक्ट ही हो रहा था ना। 2 log x हो गया, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, 2 कांस्टेंट आ जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा 2/x। लो, आंसर यूं आ गया। अब आया लास्ट, प्रोडक्ट रूल में आ गया। e की पावर 3x इंटू में sin x का तो डेरिवेटिव पता ही है आपको, और e की पावर 3x पता ही है, और प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था पहली क्लास में। अब इसका आंसर करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि तनुज सर करें, तनुज सर आके थोड़ा कर देना, आप थोड़ी बेइज्जती करा दें। जल्दी आओ तनुज सर। मैं आया वाला। कोई नहीं, जल्दी आओ, है ना। तनुज सर बेइज्जती मत करा। ओके, हाय, फीचरिंग तनुज सर। राधे राधे सभी को, कैसे आप लोग। मैं तो स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल साइंस बोलता है परफेक्ट सर पे। तो बहुत जल्द मेरी बायोलॉजी की सेकंड लेक्चर भी आ जाएगा। उससे पहले इन्होंने जो मुझे क्वेश्चन दिया उसको करके दिखा देता हूँ, क्या समझते हैं मुझे। देखो, sin x का cos x होता है, मैंने तो साइड में लिख लो, ठीक है। अभी अभी इन्होंने इतना लंबा चौड़ा e3x का बताया, तो वो भी लिख लो, जैसे e3x log e3। हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा खत्म है, आपने सीख ही लिया होगा इसे। इट वाज नाइस। ओके, लास्ट है e की पावर 3x sin x। इसमें प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, log भी है, और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का हमने जब डेरिवेटिव करा था तो cos x आया था, पता होगा। और यहाँ पे e की पावर 3x है, उसका डेरिवेटिव करो तो 3ex आ जाएगा, e की पावर 3x। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसको u मानो, इसको v मानो। u इंटू में v का डेरिवेटिव हमने सीखा था पहले।
आगे वाला नंबर एज इट इज और पीछे वाले का डेरिवेटिव प्लस पीछे वाला नंबर एज इट इज और आगे वाले का डेरिवेटिव। जब हम e की पावर 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो log तो हट जाएगा, सॉरी 3 e की पावर 3x आ जाएगा, इनटू में sin x आ जाएगा, प्लस sin x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे cos x प्लस 3x e की पावर 3। तो मैं इसको आपको लिख देता हूँ। दोनों में से e की पावर 3x अगर कॉमन आ रहा है तो निकाल दो। तो ये हमारे कुछ लॉग के फंक्शंस थे। अब हम से आगे बढ़ते हैं इम्प्लिक फंक्शंस के ऊपर। इम्प्लिक फंक्शंस कुछ नहीं होते, y² + x² = 7। हमें इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव कैसे करेंगे? अगर हमें गिवन है कि विद रिस्पेक्ट टू x करना है, क्योंकि हम किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पे x फंक्शन का तो आपको पता है x² का 2x हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे। y² का क्या होगा? y² का भी होगा डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, जैसे कि x² का 2x हुआ है उसका भी 2y हो जाएगा, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा dy/dx। लाइक डेरिवेटिव करना है 2y dy/dx प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डेरिवेटिव किया है हमने, इसलिए 0 आ गया है। ये dy/dx है। अब हमें यहाँ से अगर पूछे कि आप dy/dx की वैल्यू बताओ तो हम कैसे निकालेंगे? इसको उधर भेज दो, इसको डिवाइड में काट दो, मतलब कि dy/dx निकालना है। dy/dx इज इक्वल टू प्लस का उधर जाके माइनस, मतलब कि माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 2y। जब हमने 2y से डिवाइड करा तो ये कट गया, जाते dy/dx माइनस का x/y। dy/dx हमारा माइनस का x/y आ गया। यहीं अगर z होता या फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म होता तो फिर 0 हो जाता, लेकिन अगर कोई वेरिएबल टर्म होगी तो उसका dy/dx, अगर z होता तो dz/dx ऐसे हो जाता। इन फंक्शंस की बात क्या है कि आपको क्वेश्चंस दे देंगे कि वहां पे आपको अलग अलग जगह पे आ जाएंगे dy/dx, एक इधर भी आ गया एक उधर भी आ गया। लाइक आपको अगर ऐसे डेरिवेटिव दे दें y³ + y² + x² = 0, तो फिर हमें इसका डेरिवेटिव करना है और हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से y³ का 3y² इनटू में dy/dx, क्योंकि हम x के टर्म में कर रहे हैं तो जो वेरिएबल है उसके साथ dy/dx या फिर dz/dx वो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हमने इसका क्या 3y² dy/dx प्लस 2y dy/dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x को उधर ले जाओ, dy/dx को कॉमन निकाल के जो भी कांस्टेंट अंदर बचा है उसको डिवाइड में डाल दो। लाइक यहाँ से जब हम dy/dx को कॉमन निकालेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 2y और 3y जो है मतलब डिवाइड किए कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन निकल जाएगा और ये 2x उधर जाके माइनस का 2x, तो फिर ये हो जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 3y प्लस में 2y 3y²। हमारा डेरिवेटिव भी आ गया इम्प्लिक फंक्शंस का। इम्प्लिक फंक्शंस के अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ गया है इम्प्लिक फंक्शन पे x² + y² + 5xy = 0। हमें इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में। x के टर्म में लेना है, x² का जब डेरिवेटिव लेंगे x² के टर्म में तो 2x आ जाएगा, y² का लेंगे तो 2y dy/dx आ जाएगा। फिर जब यहाँ पे 5xy आया है, x और y समझ लो दोनों ही हमारे फंक्शंस है, हमें इसको प्रोडक्ट रूल से करना है। इसका हमने 2x लिख दिया, इसका 2y dy/dx, यहाँ पे 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x एंड y में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर हम dy/dx को एक साइड ले जाएंगे और बाकी टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे। फिर dy/dx को कॉमन निकाल के जो अंदर बचेगा उसको डिवाइड में ले जाएंगे। दिखाता हूँ, डेरिवेटिव में कर रहा हूँ डायरेक्ट।
कितना किस चीज करेगा? दोस्तों देखो dy बाई डी एक्स दो दो जगह आ गया है, तो हम dy बाई डी एक्स को एक साइड रख लेंगे और जो 2x और y है इसको हम इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। आपको बोलेगा भी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो जब गिवन फंक्शन हमारा कुछ x स्क्वायर या फिर इससे भी बढ़ के हो सकता है, लाइक पावर इसकी हमें 8 या 9 दे दे, तब भी हम कर लेंगे आराम से। dy बाई डी एक्स को एक साइड रखना है, मतलब कि यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने। अब ये जो 5x प्लस 2y है इसको यहाँ से कॉमन निकाल के डिवाइड भेज देंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू जब हमें बोली थी निकालने को, तो फिर हमने क्या सिंपली करा, दोनों साइड में डेरिवेटिव लिया, जीरो का डेरिवेटिव जीरो होता है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y डेरिवेटिव तो होएगा ही 2y, लेकिन उसके साथ dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। y के रिस्पेक्ट में करते तो x के साथ dx बाई dy आ जाता और इसके साथ ऐसे नॉर्मल 2y आ जाता। फिर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, उसमें भी dy बाई डी एक्स हमें दिख रहा था। प्रोडक्ट रूल अगर लगाएंगे जब हम y का डेरिवेटिव करें तो 1 होएगा और उसके साथ हम dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने फिर dy बाई डी एक्स को एक साइड रख दिया और फिर उसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल के हमने जो अंदर फंक्शन बचा उसको डिवाइड में डाल दिया। तो दोस्तों ये हमारा एंट्रिक फंक्शन था। अब हम पैरामेट्रिक फंक्शंस करेंगे जो मतलब अलग से होते हैं, कि यहाँ पे x की अलग से वैल्यू दे रखी है, y की अलग से वैल्यू दे रखी है, पूछा है हमसे dy बाई डी एक्स निकालो, तो हमें पहले dy बाई जो वैल्यू के जो हमें कांस्टेंट दिया फिर वेरिएबल दिया होगा उसके साथ करना होगा, फिर dx के साथ जो हमें वैल्यू दी होगी उसके जो वेरिएबल है उसके साथ हमें उसका डेरिवेटिव करना होगा, फिर दोनों को एक साथ रख के या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा जिसमें वो एडजस्ट हो सके, मतलब कि dy बाई डी एक्स। चलिए अब हम पैरामेट्रिक शुरू करते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया। अब हमने अभी अभी हमारा एंट्रिक फंक्शन खत्म हुआ है, अब पैरामेट्रिक शुरू किया है। यहाँ पे देखो तो पैरामेट्रिक में हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकाले जब हमारा फंक्शन ही एक साथ नहीं है, x की अलग वैल्यू दे रखी है, y की अलग वैल्यू दे रखी है, तो हमें डेरिवेटिव ऐसा निकालना है कि जो इसका रिस्पेक्ट है, जिसे dx बाई डी थीटा कर दें क्योंकि थीटा है, वही dy बाई डी थीटा हो जाए। उसके बाद फिर हम जब इसको डिवाइड कर देंगे, लाइक dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, तो थीटा से थीटा कट जाएगा और y dy बाई नीचे आ जाएगा और dx ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx बाई dy हो जाएगा। सो अब हमें इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव अलग से करना है और इसका डेरिवेटिव अलग से करना है। जैसे कि हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है हमें, क्योंकि हमें दोनों का dy बाई डी एक्स वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बोलेगा अभी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो कि क्या होगी dy बाई डी एक्स वैल्यू। सो यहाँ से हमारी dy की वैल्यू dy बाई डी थीटा करेंगे हम, क्योंकि हमें दोनों को एक ही उसमें रखना है विद रिस्पेक्ट टू में। जब हमने डी थीटा कर दिया यहाँ से, तब हमारी दो वैल्यू आएंगी dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा। जब हमें वहां से हमें dx बाई dy की वैल्यू निकालनी होगी, मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले यहाँ पे डेरिवेटिव लो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में लेना है हमें डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट रहेगा और जो cos थीटा है उसका जो डेरिवेटिव होएगा वो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। डेरिवेटिव करो अब इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे भी थीटा दिख रहा है, यहाँ पे भी थीटा दिख रहा है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब कि जो हमारा a और b होगा वो कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। कांस्टेंट टर्म ऐसी एज इट इज रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में।
देखो dx बाई डी थीटा आ गया, dy बाई डी थीटा आ गया। आपको बोलेगा या तो dx बाई dy निकालो या dy बाई dx, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर dx बाई dy निकालना है तो हमारा dx ऊपर आना चाहिए, हमें ऐसा कुछ करना होगा। सो क्या कर सकते हैं हमें अगर dy, अभी हमें dy बाई dx निकालना है, dx बाई dy नहीं निकालना। मतलब कि क्वेश्चन में बोला होगा dy बाई dx निकालो, कि क्या होएगा, dy को एज इट इज लिखो और इसको घुमा दो। मतलब कि अगर हम dy बाई डी थीटा को d थीटा बाई dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो d थीटा कैंसिल हो जाएगा। x बाय y इंटू में y बाय समथिंग लाइक z, तो ऊपर y नीचे y कैंसिल हो जाएगा। एज इट इज हमें यहाँ पे भी वही करना है। मैथ्स में घूम सकता है लेकिन फिजिक्स इन सब में नहीं घूमेगा। अब हमें dy बाई डी थीटा की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो हम करेंगे क्या, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। जो dy बाई dx है, dy बाई डी थीटा, पहले उसको लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्यों करेंगे, डी थीटा ऊपर आ जाएगा, dx नीचे आ जाएगा। जब हम यहाँ पे डी थीटा के साथ dx को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और जो dy बाई dx आएगा वो हमारा आंसर होएगा। उस टाइम आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अब दिखाता हूँ आपको। dy बाई dx निकालना है, कैसे निकालेंगे, dy बाई डी थीटा इंटू में डी थीटा बाई dx, जो ये हमारे आई की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल घुमा देंगे तो फिर dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इससे ये कट जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो dy बाई dx आ गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कि हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू व्हाट, dy बाई डी थीटा, मतलब ये पूरी वैल्यू b cos थीटा इनटू में इसका रेसिप्रोकल था, रेसिप्रोकल था ना, तो फिर इसका रेसिप्रोकल जब हमने करा तो माइनस का a sin थीटा लिख दिया। जब हमने माइनस का a sin थीटा यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद हमने देखा तो cos बाय sin हो रहा है, cos बाय sin तो cot होता है, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, b बाय a माइनस का, और यहाँ पे cot थीटा। ये हमारा पैरामेट्रिक था जिसका हमने पहला क्वेश्चन करा कि जब दो वैल्यू हमें अलग अलग दी गई हो तो इनको पहले हमें अलग से डेरिवेटिव करना होता है विद रिस्पेक्ट टू उनका सेम होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि मल्टीप्लाई के साथ हो जाएंगे, समटाइम्स होता है कि ये डिवाइड के साथ हो जाते हैं, तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप ये वैल्यू कैसे निकालते हो कि हमारी dy बाई dx आ जाए। जब हम थीटा थीटा हटा दें नीचे से, यहाँ से मेरे को थीटा हटाना था तो हमने इसको ऐसे कर दिया। बाय चांस अगर लिखा होता कि यहाँ पे थीटा की जगह y होता और यहाँ पे y की जगह थीटा हो जाता, तो ये तो पूरा ही उल्टा हो जाता कि मतलब कि ये डी थीटा बाय dy हो जाता। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल और dx बाय dy आ जाता। तो हमारा अगर यहाँ से dy बाय dx वैल्यू निकालनी तो इसको रेसिप्रोकल कर दो तो आ जाएगा माइनस का a बाय b इंटू में cot थीटा, cot थीटा ऊपर जाके tan थीटा बन जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। एक क्वेश्चन और है पैरामेट्रिक का, x इज इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू रूट का t क्यूब इनटू में c। हमने समझ लो कि t को हमने यहाँ पे वो लिया है वेरिएबल और c को कांस्टेंट ले लिया है। अब हमें बोथ साइड हमें t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। जब हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dt आ जाए dx बाई dt और यहाँ पे dy बाई dt, dx बाई dt तो आसानी से आ गया 3t स्क्वायर, लेकिन जब हमने dy बाई dt निकाला तो रूट के अंदर था। हमने क्या करा, पहले इसको ब्रेक करा, रूट टी क्यूब अलग कर दिया, रूट सी अलग कर दिया। जो रूट सी है हमारा तो कांस्टेंट है तो उसको हमने एकदम ही अलग कर दिया कि बोला इसका कुछ काम ही नहीं तो अलग करो, बस रूट का टी क्यूब की हमें डेरिवेटिव करनी थी। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे हम रूट के टी क्यूब को तो हाफ भी कह सकते हैं, तो हमने पावर को आगे बुलाया, उसके बाद जो पावर का डेरिवेटिव करा हमने अंदर वाले का वो नीचे आ गया रूट का टी क्यूब, और फिर जब हमने टी क्यूब का डेरिवेटिव करा तो 3t स्क्वायर आ गया। 3t स्क्वायर को जब हमने और सॉल्व करा तो यहाँ पे रूट का t नीचे वाले का तो ये है रूट t की क्यूब ऊपर रूट का ये है 1/2। जब हम किसी भी चीज को जब 1/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। पावर जब इसके नीचे वाले की 3/2 आ गई। अब ये देखो नीचे भी t है और ऊपर भी t है। जब बेस सेम होता है ऊपर नीचे तो पावर माइनस हो जाती है इन डिवाइड,
मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऐड हो जाती है। तो जब हमने 2 में से 3/2 माइनस करा, जब 2 में से 3/2 माइनस करा तो हमारा 1/2 आ गया। 1/2 टी की वैल्यू, अबे यार कोई टी की वैल्यू 1/2 आ गई। टी की जब पावर 1/2 आ गई तो 1/2 पावर मतलब तो रूट ही होता है, तो हमने इसको 3√c इंटू में टी की पावर हाफ मतलब कि √t लिख दिया। dy/dt भी आ गया, dx/dt भी आ गया। अब हमें dy/dx निकालना, कैसे किया हमने, dy/dt इंटू में dt/dx, dt से dt कैंसिल हो गया और बस dy/dx बचा। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 3/2√ct इंटू में 3t², रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे रूट का था, ये t हमने एकदम अलग कर दिया। जब हम रूट से किसी भी चीज को एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल होके 1/√2 कर देगा। एज इट इज यहाँ पे √ct नीचे बच गया और t हमने जो बाहर निकाला था वो आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डबल डेरिवेटिव शुरू करेंगे, वो हम इस क्लास में करने वाले थे बट अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि थोड़ी ज्यादा बड़ी वीडियो बन रही है। सो आप ये थोड़ा समझ लेना, पैरामेट्रिक बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स ले लेना। और जो मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास कराऊंगा डबल डेरिवेटिव, उसमें मैं आपको tan इनवर्स मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं उनके डेरिवेटिव भी कराऊंगा। तो स्टे ट्यून, वेरी गुड, सब्सक्राइब आवर चैनल।